अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH न्यूज़ में ज़हीर अहमद। नाज़रीन, बिलावल भुट्टो साहब की अजीब मंतक है और अजीब उन्होंने अब जिनकी तारीफ़ें कर रहे थे काज़ी फ़ाइज़ साहब की, उन्हीं के फ़ैसले पे तनकीद शुरू कर दी है उन्होंने। इसके साथ जब बांग्लादेश के अंदर नौजवान क्या-क्या करते फिर रहे हैं, वो आज कैबिनेट में भी शामिल हो गए हैं और हमारे नौजवान क्या कर रहे हैं, हमारे बच्चे क्या करते फिर रहे हैं, बड़ी मज़ाहिया किस्म की जो एक चीज़ उनके हाथ आजकल आई हुई है, उसके वो लेके घूम फिर रहे हैं और जगह-जगह चाइना भी इस चीज़ के ऊपर खुश है क्योंकि वो बनाया उन्होंने, तो जनाब सब मेरे ख्याल में रिकॉर्ड सेल हुई है पाकिस्तान में उनकी। इसके ऊपर बात करेंगे, इमरान खान साहब जो है वो अपनी माफ़ी वाले इश्यू से पीछे नहीं हटे कि वो मशरूत वाली और आज फिर उन्होंने जो मैसेजेस दिए हैं वो इसी किस्म के हैं कि जिसमें दोबारा से 9 मई की तहकीकात और उसके ऊपर यानी कि उन्होंने अपने जो उनकी डिमांड है या जो उनके मुतालबात हैं वो बिल्कुल फोकस्ड हैं और रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर उसी को दोहरा रहे हैं। इसके ऊपर भी बात करेंगे और जो अब जो जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं उनको उन्होंने फैसले पे अमल दरामद के हवाले से जो बात की है उसके ऊपर भी बात करेंगे और किस तरीके से शर्मनाक तरीके से क्रेडिट लेने की कोशिश की गई अरशद नदीम के ऊपर, जिस अरशद नदीम को कुछ नहीं दे सके, हुकूमत उस मदद नहीं कर सकी और हर कोई क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है। वो जनाब तारड़ हो, वो गवर्नमेंट हो, उनके पास एक जेवलिन नहीं थी जिसके साथ वो मेयारी जो थी, उनके कॉम्पिटिटर के पास 170 जेवलिन थी और पता नहीं कितना 7 करोड़ रुपया दूसरे मुल्कों में जाके ट्रेनिंग हासिल करने पर लगा। यहाँ पे कोई कुछ नहीं दिया रियासत और मुल्क की तरफ से और अब जो है वो जनाब सब बिल्कुल खुशी की बात है। मेरे और आपके लिए खुशी की बात है कि एक बंदे ने नामसाद हालात के बावजूद जो है इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। जो रियासत अपना क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है या वजीर या हुकूमत अपना क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है, उन्हें सोचना चाहिए कि इस तरह से चीज़ें जो हैं वो नहीं होती कि आप किसी को बिल्कुल कुछ ना दें और जिस वक्त वो कामयाब हो जाए तो आप उसके सर के ऊपर जाके बैठ जाएं और क्रेडिट लेने की कोशिश करें। शुरू हम करते हैं जनाब, ये जो बिलावल भुट्टो ने बात की है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है कि एक फैसला आया था कि जिसमें कहा गया था, जिसमें तहरीक इंसाफ से सब कुछ निशान तक वापस ले लिया गया और उस निशान को के लेने के बाद उनको फ़ायदा पहुंचा। उनका इशारा जो है वो उसी काजी फैसल साहब की तरफ है, जिनके भुट्टो साहब के हवाले से उनकी तारीफ़ें करते रहे और ये जब ये फैसला आया था उस टाइम भी उन्होंने तारीफ़ें की थी कि काजी साहब ने जो है वो तहरीक इंसाफ के हवाले से कानूनी फैसला दिया है, वो सियासी फैसला नहीं दिया, बहुत ज़बरदस्त फैसला दिया है। अब जनाब कह रहे हैं कि वो तो उनको फ़ायदा पहुँचाने के लिए था कि उनके जितने वोटर सपोर्टर थे वो मोबिलाइज़ हो गए और ये हो गया। फिलहाल भुट्टो ज़रदारी साहब, जिस तरह इमरान खान ने फ़ायदा उठाने की कोशिश की है, आपकी पार्टी को भी मौके मिलते ने, तो आपकी पार्टी भी फ़ायदा उठा लेती उससे। अब अभी आप कह रहे हैं कि बाद में भी मौका मिला, पहले भी मौका मिला, ये हुआ, वो हुआ। आपको याद है कि मुशर्रफ साहब ने आके आपकी पार्टी तोड़ दी थी, आपकी पार्टी को तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। आपको बल्कि एक अलहदा से नाम से पार्टी बनानी पड़ी और फिर उसके रोने आप और आपके वालिद साहब जो हैं वो थ्रू आउट रोते रहे कि मुशर्रफ ने हमारी पार्टी तोड़ दी, हमारे पे जुल्म कर लिया। यानी कि काजी फैसल साहब ने जो पार्टी का निशान वापस लिया या अदालत ने लिया, वो उनको फ़ायदा दे दिया बकौल आपके, तो फिर तो मुशर्रफ साहब ने भी आपके सारा कुछ ले लिया था, पार्टी तोड़ी थी, फिर आप क्यों रोते हैं? आपका वोटर उस तरह से मोबिलाइज़ क्यों नहीं हो सका? आप उससे फ़ायदा क्यों नहीं उठा सके? ये एक सवाल है। और आप ये सिर्फ़ मुशर्रफ साहब के ऊपर नहीं है, आप एस्टेब्लिशमेंट के और अदालतों के ऊपर हमेशा से इल्ज़ाम लगाते आए हैं कि पीपल्स पार्टी के ऊपर ज़ुल्म हुआ है। तो वो ज़ुल्म अगर पीटीआई पे हो, उसी से मिलता-जुलता ज़ुल्म या उससे ज़्यादा ज़ुल्म पीटीआई पे हो, तो आपके नज़दीक वो उनको सपोर्ट करना है। अगर आपके ऊपर वही वाला ज़ुल्म होगा, तो आपके नज़दीक वो ज़ुल्म जो है, वो असल में ज़ुल्म होगा। मतलब है आपके नाना साहब, चलो वो तो बिल्कुल एक मावराए अदालत कत्ल था और उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है और उसके हवाले से तो फैसले भी है, लेकिन उसके बाद बार बार आप लोग, आपकी पार्टी कहती रही कि फलां मौके पे हमें तोड़ा गया, हमें 18 सीटों तक महदूद कर दिया गया, हमें यानी आपको महदूद किया जाए तो आप महदूद हो जाती है आपकी पार्टी, आपका निशान ले लिया जाए तब भी आपकी पार्टी महदूद हो जाती है, आपको बंदे तोड़े जाएं तब भी आपको नुकसान हो जाता है। इमरान खान की पार्टी से निशान ले लिया जाए उनको फायदा हो जाता है, इमरान खान की पार्टी से कि बंदे तोड़े जाएं तब भी उनको फायदा हो जाता है। ये किस किस्म के दोहरे किस्म के स्टैंडर्ड्स हैं। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो बिल्कुल उनको समझ नहीं आ रही कि ये क्या बात करनी है और किस तरह करनी है। बिल्कुल मज़ाहिया किस्म का बयान था वैसे ये। तो उसके साथ आते हैं इमरान खान साहब की तरफ। इमरान खान साहब ने दोबारा से उसी चीज़ को दोहराया है और इस वक्त जितना भी संजीदा तबका है वो बात यही कर रहा है कि अगर इमरान खान साहब ने एक चीज़ ऑफर की है तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, उसमें से बीच में से कोई रास्ता निकालना चाहिए। हुकूमत तो ज़ाहिर है इमरान खान साहब के जेल में जाने, वो इंतखाबी निशान उनके छीनने, उनके बंदे तोड़ने की सबसे बड़ी बेनिफिशियरी अगर कोई है, तो जिस तरह प्लेट्स में सजा के एक
तैयार वो प्लेट दी जाती है किसी को सजा के कि ये ले, वो इस्टेब्लिशमेंट ने दी है जनाब सब नून लीग को, वो तो क्यों चाहेगी कि इनके दरमियान कोई बातचीत हो। लेकिन असल हकीकत यही है, और जिस तरह मैंने पहले भी कहा था, अचकजई साहब ने भी वही बात की है दोबारा से, कि मैं अगर जाके इस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगा तो मैं ये कहूंगा कि आपको मैं बड़ा ऑनरेबल रास्ता दे रहा हूँ, आप निकल जाए बीचों से। उन्होंने वर्ड यूज किया गेट आउट ऑफ दिस फलाना, तो वो उन्होंने अचकजई साहब ने कहा है। तो जो अचकजई साहब का असूली बात उन्होंने की है, और यही बात बनती है कि जाके ये नहीं कह सकते कि आप थोड़ा सा और आगे आ जाए, थोड़ी और मुदाखलत कर लें, ज़ाहिर है फिर इस तरह तो बात नहीं बनेगी। तो मेरा तो पहले दिन से ये मानना है कि अगर इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत जो सब कुछ लेके बैठी हुई है और इमरान खान सब कुछ खो के बैठे हुए हैं, वो जब बात करेंगे तो ज़ाहिर है जब वो बात होगी तो इमरान खान साहब मजीद खोने के लिए बात नहीं करेंगे, उनके हाथ कुछ ना कुछ आएगा। इस्टेब्लिशमेंट इसलिए बात करने के लिए तैयार नहीं है, हुकूमत इसलिए बात करने के लिए तैयार नहीं है, उन्हें पता है कि हम टेबल टॉक पे आएंगे तो हमें कुछ देना पड़ेगा, हमें मिलेगा कुछ नहीं। तो ये असल वजह, और इमरान खान साहब अपने उस पर बिल्कुल डटे हुए हैं, बिल्कुल सही करके मौक़िफ़ के ऊपर, और वो वाज़ेह हैं। उसकी जितनी तशरीहात मीडिया के ऊपर कर लें, कभी किस तरह कर लें, कभी किस तरह कर लें, वो फिर हुकूमत के ऊपर है कि नहीं उनके ये कहने का मतलब था, नहीं ये कहने का मतलब था, नहीं अब ये कहने का मतलब है, अब तो वो पाँव पड़ रहे हैं, और अब जो है जनाब सब वो इस टाइम चालाकियाँ कर रहे हैं, इस टाइम जो है वो माफ़ी ना मांगने की बहाने कर रहे हैं, इस टाइम माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं, इस टाइम उन्हें समझ नहीं आ रही कि किस तरह इसको लेना है। लेकिन इमरान खान साहब का जो पहले दिन से था कि मशरूत माफ़ी मांगी जाए, और किस बुनियाद के ऊपर मांगी जाए, उनके 2-3 जो मुतालबात हैं समेत इसके कि मैंडेट वापस किया जाए तो, और रिहाइयाँ की जाए, गिरफ्तारियाँ जो हुई हैं उसके हवाले से, वो उसमें बहुत क्लियर है। हाँ, इनमें से किसी मुतालबे पे पीछे हटते हैं, मतलब मशरूत की जगह वो गैर मशरूत कर देते हैं माफ़ी, फिर ये उनका यू टर्न होगा। अगर वो कहते हैं कि ठीक है जी अब गिरफ्तारियां जो है हुई नहीं है वो उनको जारी रखें, फिर भी यू टर्न होगा। अगर कहते हैं ठीक है जी बस जो 2024 का इलेक्शन 8 फरवरी को हुआ था, बात आई गई हो गई है, आप जो जिस तरह चाहते हैं आगे बात कर लेते, फिर भी यू टर्न होगा। लेकिन मशरूत का वर्ड और इन उसके साथ ही मुतालबात अगर अपनी जगह पे कायम है, तो इमरान खान साहब अपनी जगह से नहीं हट रहे हैं, तो आगे से ये हुकूमत, उनके बयानिए, उनके मुख्तलिफ किस्म के प्रोपेगेंडे, ये चीज़ें जो हैं वो सामने से हट रही हैं, वो नहीं हट रहे। अब मैं आता हूँ जनाब उस इशू की तरफ। मंसूर अली शाह साहब ने बड़े वाज़ेह तौर पर कह दिया कि फैसले के ऊपर अमल दरामद जो है अदालत का करना वो आईनी जिम्मेदारी है, वो कर्टसी नहीं है, वो इन्हें नहीं है कि अपनी मर्जी होगी तो बस कर लेंगे। और इस वक्त मंसूर अली शाह साहब असर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त काजी फाइसा साहब कहीं पे भी नहीं है। काजी फाइसा साहब ने अब वो वाइल्ड लाइफ वाला जो था उसमें कि ब्यूरोक्रेट ने, जर्नैल ने मुल्क को संभाल लिया, वो इस हवाले से अब उनको शायद याद आया। उस वक्त उन्हें कुछ याद नहीं था जब वो मुख्तलिफ किस्म के फैसले सुना रहे थे, उस वक्त उन्हें कुछ याद नहीं था जिस वक्त उन्हें जिन केसेस में बैठना चाहिए था अदर देन इमरान खान, जो अहम केसेस थे उनसे वो पतली गली से होकर बीच में से निकल जाते थे। उस टाइम उन्हें याद नहीं था, मिलिट्री कोर्ट्स वगैरह के केस की मैं बात कर रहा हूँ, उस टाइम उन्हें कुछ याद नहीं था। अब वो जनाब साहब जिस टाइम जाने वाले हैं, तो अब वो जनाब इस तरह की बातें करके वो अपने पुराने मौक़िफ़ के ऊपर या पुरानी उसको बहाल करना चाह रहे हैं। मेरे ख्याल में अब बहुत देर हो गई है गाजी साहब। अच्छा, अब मंसूर अली शाह साहब ने वाज़ेह तौर पर कर दिया है कि फैसले के ऊपर अमल दरामद करवाया जाता है। इदारे हैं, इदारों की अपनी वो है, लोगों के अंदर इज्जत ख़त्म हो जाती है। हुकूमत की अगर नहीं करवाएगी तो हुकूमत की अपनी रेट ख़त्म हो जाएगी। उसके वो अदालतों को भी जहाँ लोग सीरियस नहीं लेंगे, वहाँ हुकूमत के फैसलों को भी सीरियस नहीं लेंगे, हमारे रिमार्क्स को भी सीरियस नहीं लेंगे। तो ये नहीं है कि बस कर लिया, ये बिल्कुल जिम्मेदारी है, इंतजामिया और एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारी है फैसलों के ऊपर अमल दरामद करना। तो वो उन्होंने अपनी बिल्कुल वाज़ेह तौर पर मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस साहब ने एक वो से जो है, या जो एक अपना बयान है, अपना मौक़िफ़ है, वो दे दिया है। और इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में क्या किस किस्म की चीज़ें हो सकती हैं। अब मैं आता हूँ जनाब बांग्लादेश के हवाले से। बांग्लादेश में जो इतना बड़ा वो सारा कुछ हुआ है, उसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म की बातें हो रही है। कभी कोई क्रेडिट उस तरफ लेने की कोशिश कर रहा है, कभी कोई इस तरफ लेने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बहरहाल बांग्लादेश के अंदर जो तब्दीली हुई है, उसमें पहली दफ़ा नौजवान जो हैं, जो इस तहरीक में भी शामिल थे, उनको कैबिनेट के अंदर हिस्सा बनाया गया। बुरी उसमें 2 को, एक नाहिद इस्लाम है गालिबन और एक और है, उनको हिस्सा बनाया गया। और उसके साथ साथ वहाँ पे मैंने कुछ लोगों से बात की, तो वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे जो थे वो भी उस तहरीक का हिस्सा थे। और अब मीनवाइल जब ये सारा कुछ हो रहा है, यहाँ पे तो इस किस्म के हालात नहीं है कि कोई तहरीक चलाई जाएगी, या अभी एक जमात इस्लामी आई थी, पता नहीं वो किस लारे लपे के तहत उठ के गई है यहाँ से। लेकिन यहाँ पे मैं एक कंपैरिजन करना चाहता हूँ कि एक लाइटर साइड पे,
कि जिस वक्त वहाँ पे ये सारा कुछ हो रहा है, यहाँ पे जितने भी नौजवान बच्चे, हर उम्र के, बड़े छोटे, कॉलेज वाले, स्कूल वाले, छोटे, आजकल वो क्रैकल्स कहते हैं, या वो टक 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 वो करते फिर रहे हैं। वो आपको दीवारों के, घर के अंदर सुबह आप उठेंगे तब आपको साथ वाले दीवारों पे मारते नजर आएंगे, गली में जाते हुए नजर आएंगे। उनके पास इससे ज्यादा बेहतर काम मेरे ख्याल में करने को कोई नहीं है। और चाइना ने ये बनाया है, चाइना ने वहाँ यहाँ पे भेजा, और एक अंदाजे के मुताबिक इसकी रिकॉर्ड सेल हुई है, और वो पाकिस्तान के अंदर हुई है। वो चीज़ें आपको बांग्लादेश या इंडिया में शायद ना नजर आए। यहाँ पे एक दफ़ा वो स्पिनर था जिसको घुमाते थे, काफ़ी देर तक यूँ पकड़ के रखते थे। पहले जनाब साहब एक मज़ाहिया किस्म का मूड है सारे नौजवानों का, लेकिन उसमें जी और रिलैक्सेशन के लिए बहुत ज़्यादा, बहुत टेंशन है रिलैक्सेशन के लिए। तो अब ये जो है टक 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 बस उसके ऊपर टिकटॉक भी उसी के ऊपर बन रही है, वीडियोस भी उसी के ऊपर बन रही हैं, सुबह से लेकर शाम तक। सोच जो है यहाँ है कि वो दरमियाने साइज का लेना है, उसमें 3 साइज आए हुए हैं, वो छोटे साइज का लेना है या बड़े साइज का लेना है, और बस उसको टक 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 करना है। छुट्टियों के काम साइड पे है, समर वेकेशन वाले सारे साइड पे हैं, पेपर एजुकेशन वो साइड पे है, अपना मुस्तकबिल मोटो जो है वो सब कुछ साइड पे है। गेम्स होती हैं अपने आप को रिलैक्स करने के लिए होती हैं। ये यहाँ पे अगर आप कहेंगे 6-6 घंटे जो है वो इस चीज़ के मुकाबले चल रहे हैं, टक 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 वो लगे हुए। नाज़रीन, ये था अभी तक के लिए, इतना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।